जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों के लिए मोहब्बत का नायाब से नायाब तवीज़ और नायाब से नायाब तलिस्म लेके हाज़िर होता हूँ। आज का तलिस्म है 3 अंडों पर मोहब्बत का सफली तलिस्म। 24 घंटों में महबूब तड़पता हुआ आपके पास आएगा, खा वो 7 समंदर पार है, वो आपसे रब्ता करेगा। जितनी भी नाराज़गी है वो सारी नाराज़गी ख़त्म कर देगा। अब मैं आपको समझाने लगा हूँ कि आपने इस तलिस्म को बनाना कैसे है, जलाना कैसे है और इस्तेमाल कैसे करना है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अमलियात की नई से नई वीडियो आपको मिलती रहे और आप लोगों के इल्म में इजाफा होता रहे। जो मेरी माएँ बहनें इस अमल को नहीं कर सकते वो अपना काम राजदारी के साथ हमसे करवा सकती हैं। ठीक है, सबसे पहले आपने इस अमल को जब करना है तो तन्हाई का होना ज़रूरी है। ठीक है, और बाज़ार से आपने कफूर लेके आना है। ठीक है, कफूर बखूर जो आपने देना है अंडों को वो कफूर का होगा। और काली मुर्गी के इस अंडे शरत हैं, काली मुर्गी के 3 अंडे आपने लेने हैं। उनको कपड़ा गीला करके अच्छे से धो लें, साफ़ कर लें। ठीक है, उसके बाद ये तलिस्म आपने तीनों तलिस्म अंडे के ऊपर लिख देने हैं। ठीक है, ये बात याद रख लें कि ये तीनों तलिस्म किसी पेंसिल से, मार्कर से, किसी भी चीज़ से आपने तीनों तलिस्म अंडे के ऊपर छोटा छोटा करके लिखने हैं ताकि ये तीनों तलिस्म लिखे जाएं। इस अमल को जब भी आपने करना है तन्हाई में करना है, अगरबत्ती जला के करना है और कोई मीठी चीज़ अपने मुंह में रख के करनी है और तसव्वुर आपका बड़ा पक्का होना चाहिए। ठीक है, अब सबसे पहले आपने यहाँ से स्वाद बनाना है, हा हा हा, फिर ऐसे, फिर इस तरह ज़ीरो बना देनी है। फिर ये 9 लिखना है, फिर ये 9 लिखना है, फिर ये 9, फिर ये, फिर ये, फिर ये। आपका पहला तलिस्म मुकम्मल होगा। अब 1 अंडे के ऊपर ही आपने ये तीनों तलिस्म लिखने हैं। उसके बाद आपने फिर स्वाद शुरू करनी है, हा हा हा, ऐसे ला के यहाँ पर ज़ीरो बना देनी है। पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। ठीक है, उसके बाद आपने फिर ये स्वाद शुरू करनी है, हा हा हा, फिर ये ज़ीरो, फिर ये 9, फिर ये 9, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। आपका पहला तलिस्म मुकम्मल हुआ। इसी तरह आपने 3 अंडों के ऊपर ये तीनों तलिस्म लिख लेने हैं। ठीक है, जब तीनों तलिस्म लिख लेने हैं तो फिर आपने इनके नीचे फलां बिन फलां, बिनते फलां, अपने महबूब का नाम, उसके आगे फलां बिन फलां, अपना नाम लिख देना है। ठीक है, तीनों अंडों के ऊपर ये तीनों तलिस्म लिख के नीचे फलां बिनते फलां, पहले अपने मशूका का नाम लिखना है, फिर उसकी माँ का नाम, फिर अपना नाम, बिन लगा के अपनी माँ का नाम। अब इन तीनों तलिस्मों को आपने 10 मिनट तक कफूर का धुआं देना है। ये बात याद रख लें कि कफूर का धुआं पूरे 10 मिनट तक आपने इन तीनों अंडों को देना है। उसके बाद ज़मीन के अंदर कच्चा चूल्हा बना के उसमें आपने आग जला देनी है। आग या तो जंड की लकड़ी की होनी चाहिए या फिर बेरी की सूखी लकड़ी की आग होनी चाहिए। ये 2 ऑप्शन आपको दे रहा हूँ, या जंड की आग होनी चाहिए, जंड की लकड़ी की, या बेरी की सूखी हुई लकड़ी की आग होनी चाहिए। इसके अलावा किसी दूसरी लकड़ी की आग नहीं होनी चाहिए, वरना ये अमल आपका काम नहीं करेगा। आपने जब तेज़ आग जला देनी है तो तेज़ आग में आपने पहला अंडा जला देना है, फिर दूसरा जला देना है, फिर तीसरा जला देना है। एक के पीछे एक तीनों अंडों को आपने जला देना है। जब अंडे जल रहे होंगे तो आपके दिल में ये बात पुख्ता होनी चाहिए कि मेरे महबूब का दिल मेरी मोहब्बत में जल रहा है। ठीक है, जितना आपका यकीन पुख्ता होगा उतना ही आपको असर इसका ज़्यादा मिलेगा। अमल जब भी आपने करना है हमसे इजाज़त लेनी है, इन्फॉर्मेशन लेनी है, फिर अमल करना है। इजाज़त के बगैर ये तलिस्म काम नहीं करेगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को हर बात वजाहत के साथ समझा दी है। अगर किसी बात की समझ ना लगी हो तो दिए हुए नंबरात पर व्हाट्सएप पर रब्ता करें, इंशाल्लाह आप लोगों की बेहतर रहनुमाई कर दी जाएगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।